हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए सूजी के सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी जो घर में रखे हुए सामान से झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिए है मैंने 1 कटोरी सूजी। तो सभी चीज़ों को मैं इसी कटोरी से नाप लूँगी जिससे एकदम परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मेरे पास मोटी वाली सूजी है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें यहाँ पर बारीक सूजी लेनी है। अब सूजी को मिक्सी जार में डालें और बारीक पीस कर तैयार कर लें। अब कढ़ाई में सेम कटोरी से 2.5 कटोरी दूध डालें। अब दूध में 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालें और दूध में इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस को ऑन कर लें और दूध में एक उबाल आने तक दूध को अच्छे से गर्म कर लें। दूध में यहाँ पर अच्छा सा उबाल आ गया है। अब दूध को एक करछी या स्पैचुला से मिक्स कर लें जिससे दूध कढ़ाई से उबल कर बाहर ना जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से सूजी को कढ़ाई में डालें और एक हाथ से दूध को चलाते हुए पका लें जिससे सूजी दूध में अच्छे से घुल जाएगी और दूध में सूजी के लम्स नहीं बनेंगे। सारी सूजी को मैंने कढ़ाई में डाल दी है और सूजी दूध के साथ यहाँ पर अच्छे से घुल गई है। अब हमें सूजी को तब तक पकाना है जब तक सूजी में से दूध अच्छे से सूख न जाए और सूजी इकट्ठा ना होने लगे। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच घी जिससे सूजी ड्राई ना हो। अब सूजी यहाँ पर पैन को छोड़ रही है और इकट्ठा होने लगी है। अब सूजी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब गैस को यहीं पर बंद कर दें। अब सूजी को ट्रांसफ़र कर लें बड़ी प्लेट या परात में। अब सूजी को ढक्कन लगाकर रख लें। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं चीनी चाशनी बनाने की। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा दें। सेम कटोरी से 1 कटोरी चीनी कढ़ाई में डालें। आधी कटोरी पानी डालें और चीनी को तब तक पका लें जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल न जाए और एक चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार ना हो जाए। अब 2 इलायची तोड़कर डालें और पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी पानी में घुल गई है। तो अब चीनी को चेक कर लेते हैं कि चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हुई है या नहीं। थोड़ी सी चीनी चाशनी को उंगली में लेकर उंगलियों को चिपका कर चेक कर लें। तो चाशनी यहाँ पर उंगलियों में अच्छे से चिपक रही है और चीनी चाशनी बिल्कुल यहाँ पर अब तैयार है। अब चाशनी को ढक्कन लगाकर रख लें। अब सूजी यहाँ पर थोड़ी ठंडी हो गई है। तो सूजी को इतना ठंडा करना है कि हाथ लगाने पर सूजी को आसानी से हम छू पाए। तो सूजी में 1 चम्मच अब घी डालें जिससे सूजी हाथ में चिपके नहीं। फिर सूजी को अच्छे से हाथों से मसलते हुए गूंथकर सूजी का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लें। अब हाथों में घी लगा लें और थोड़ा सा सूजी मिश्रण अपने हाथों में लेकर एक छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लें। तो सूजी गुलाब जामुन जितने बड़े आपको बनाने हो आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, जितने बड़े या छोटे रखने हो। 1 गुलाब जामुन मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब ऐसे ही सारे गुलाब जामुन हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल को गरम कर लें। अब कढ़ाई जितनी छोटी या बड़ी हो उतने गुलाब जामुन कढ़ाई में डालें और गुलाब जामुन को एक तरफ से अच्छे से सिकने दें। गुलाब जामुन को हमें एकदम झारे से नहीं पलटना है। इन्हें चम्मच से हल्के से हिला लें जिससे यह टूटे ना। सूजी गुलाब जामुन यहाँ पर एक तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। अब इन्हें झारे से दूसरी तरफ पलट लें। सूजी गुलाब जामुनों को अलट पलट करते हुए लो टू मीडियम आंच पर तब तक पका लें जब तक इन पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। अब सूजी गुलाब जामुन में यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब गुलाब जामुनों को चीनी चाशनी में डालें। फिर गुलाब जामुनों को चीनी चाशनी के साथ चम्मच से अलट पलट लें। फिर ढक्कन लगाकर गुलाब जामुनों को 1 घंटा के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। 1 घंटा बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन ने यहाँ पर चीनी चाशनी को अच्छे से सोख लिया है। अब गुलाब जामुनों को प्लेट में रखें। बारीक कटी हुई पिस्ता से इसे गार्निश करें। अगर गुलाब जामुन ठंडा खाना आपको पसंद है तो इन्हें फ्रीज में रख दें। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसे ठंडा ठंडा आप सर्व करें। एक गुलाब जामुन मैं आप लोगों को तोड़ के बताती हूँ कि अंदर से कैसे बने हैं।
तो अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल खोया वाली गुलाब जामुन की तरह यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।